समीर प्लीज हमसे नाराज मत हो। नाराज नहीं हूं तो और क्या करूं? इतने महीने हमारे साथ रहने के बाद अचानक तुम एक दिन बोलती हो कि मुझे घर छोड़ के जाना है। घर छोड़ के क्यों जाना है रिमझिम? और कहां जाओगी तुम? क्या बात है रिमझिम, किसी ने कुछ कह दिया तुमसे? समीर हम पंचगनी में नहीं रह सकते, हमें जाना होगा यहाँ से। यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्यों? मालिनी बहुत अपसेट है कि हम पंचगनी में हैं। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि हम आज नहीं तो कल अविनाश से मिल लेंगे। बहुत इनसिक्योर है और परेशानी में ना ही अविनाश का ख्याल रख पा रही है और ना ही मेघा का। तुम्हें पता है मेघा एक दिन हॉस्पिटल में थी। हम नहीं रह सकते यहाँ पर समीर। देखो रिमझिम, तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारा सामना तुम्हारी फैमिली के साथ कभी नहीं हो। इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तुम्हारे परिवार वालों को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे साथ रहती हो। आई प्रॉमिस रिमझिम। लेकिन प्लीज आज के बाद घर छोड़ने की बात मत करना। देखो बच्चे तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। देख रही हो ना टिकटिक का क्या हाल है। समीर तुम्हें कैसे समझाएं, हम यहाँ नहीं रह सकते। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, टिकटिक की तबीयत अब कैसी है? टिकटिक का होश आ गया है। नहीं रिमझिम आंटी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं रिमझिम आंटी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं रिमझिम आंटी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं रिमझिम आंटी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं रिमझिम आंटी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं रिमझिम आंटी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं रिमझिम आंटी, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। टिकटिक, अब कैसे हो बच्चे? देखो तुमसे मिलने कौन आया है? टिक 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 आप रोना बंद करो, चुप हो जाओ। टिक टिक क्या किया आपने? कितनी चोट लगी, सब कितना परेशान हो गए थे, क्यों किया ऐसा? आप हमें छोड़ के कहाँ गई थी? कम से कम मेरे एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद आप यहाँ तो आ गई। टिक टिक ऐसा नहीं कहते, आप तो समझदार हो ना। देखो आपके ऐसे करने से सब लोग कितना परेशान हो गए। वो तो अच्छा हुआ सावी आंटी वहां पर थी, वरना आपको कुछ हो जाता तो। आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। प्रॉमिस कीजिए ना, प्लीज प्लीज प्रॉमिस कीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। टिकटिक, देखो तुम्हें अभी आराम की जरूरत है बच्चा। अरे रिमझिम आंटी को कहो कि मुझसे प्रॉमिस करे कि मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। टिक टिक बेटा समझो, हमारा भी मन नहीं करता है हम तुम लोगों को छोड़कर जाएं, लेकिन नहीं रिमझिम आंटी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं जा सकती रिमझिम आंटी, नहीं जा सकती रिमझिम आंटी। आप हमें वादा करो कि आप हमें छोड़कर नहीं जाओगी। प्लीज रिमझिम आंटी, प्लीज प्लीज रिमझिम आंटी, प्लीज 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 रिमझिम आंटी, प्लीज प्लीज आप हमें प्रॉमिस करो कि आप हमें छोड़कर नहीं जाओगे रिमझिम आंटी। अच्छा देखिए हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं, हम नहीं जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस।
हाय सावी। अंदर आ। नहीं, मुझे कुछ काम है, मुझे जल्दी जाना है। टिक टिक कैसी है? शी इज मच बेटर नाउ, उसे होश आ गया है। दरअसल सावी, मैं तुम्हें थैंक्स कहने आया हूं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। तुम नहीं जानती हो, टिक टिक को बचाकर तुमने हम सब पर इतना बड़ा एहसान किया है। तुमने सिर्फ टिक टिक की जान ही नहीं बचाई है। प्लीज प्लीज समीर, ये सब कह के तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। शायद बच्चों की तरह तुम भी यही समझते हो कि मैं बच्चों को पसंद नहीं करती, वरना एहसान जैसा शब्द तुम यूज नहीं करते। मैं चलूं? तुम्हारी अमेरिका की टिकट आ गई? हाँ, इनफैक्ट मैं अभी पैकिंग ही कर रही थी। पापा से बात भी हो गई है। गुड बाय। And all the very best. ये लीजिए प्रसाद। प्रसाद? कल मालिनी गई थी माता के मंदिर घर की खुशहाली के लिए। अरे वाह, हमसे कह दिया होता तो हम सब चलते। मैंने भी उसे यही कहा, पर वो कह रही थी इसे मौका मिल गया तो वो हो आए। बहुत समझदार लड़की है, कितनी फिक्र है उसे इस घर की सुख शांति के लिए। किस तरह संभाल रही है अविनाश को, मेघा को। तुम्हें इतनी इज्जत करती है, इतना प्यार दिखाती है। मालिक नाश्ता तैयार है। ठीक है, हम भी तैयार हैं। हाँ। हाँ, तो जब पहली मर्तबा अंग्रेजों ने समोसे को देखा, हाँ, बड़े गौर से देखा, और उनका पहला प्रश्न ये था जी कि भैया ये जो कैसी हो बेटा, कैसी हो? ठीक है बिटिया। क्या बात है अचानक? बाबूजी, आप लोगों ने तो एक फोन नहीं किया, सोचा मैं ही आप लोगों का हालचाल पूछ लूं। तो भाई बहुत अच्छा किया। और ये ओम जी, क्या हाल आपके? देखो ओम, हम आपके नाना हैं, नाना नाना, और ये नानी माँ। नमस्ते। अरे का बच्चा है। अनुराग नहीं आए? बाबूजी वो सेमिनार के लिए गए हैं, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा आ जाएंगे 2 दिन। अच्छा अच्छा। अरे महाराज, एक काम करो, जयंती का सामान अंदर ले आओ। जी। और महाराज, आज दोपहर को जयंती का सबसे फेवरेट खाना बना। जी ठीक। राजमा। आपको नहीं मिलेगा खाने के लिए। अभी बताइए। मैं अभी आती फ्रेश होकर आती बाबूजी। आओ। आओ आओ बेटा, आओ आओ, चलो 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 बेटा आओ। अरे जयंती दी, कैसी मालिनी, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ओ दीदी, आप फ्रेश हो जाइए, मैं ओम को मेघा से मिला करना। ठीक है, जाओ बेटा, मामी के पास जाओ जाओ जाओ, मम्मा अभी आती है। ओके। चल बेटा ओम, आज तुझे तेरी असली मम्मी से मिलाती हूँ।
मेघा, वाह। अरे यशोदा भाभी, देखिए तो कौन आया है, जरा पहचानिए तो। ओम, अरे वाह, आपने तो एकदम से पहचान लिया। अब जरा इससे भी पूछते हैं, ये आपको पहचानता भी है या नहीं? देखो बेटा, देखो तो कौन है ये? ओहो, यशोदा भाभी, आपने तो इसे झट से पहचान लिया, मगर ओम तो आपको पहचान ही नहीं रहा। ओम बेटा, ये तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी माँ। चुप करो मालिनी, पहले ही इस घर में तुम बहुत आग लगा चुकी हो, कम से कम इन नन्हे बच्चों को तो बख्श दो। अरे मैं क्या कर रही हूँ? अब बच्चों को सच्चाई का पाठ पढ़ाना तो जरूरी है ना, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। क्या फर्ज निभा रही हो तुम, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मालिनी। आज नहीं तो कल तुम्हारी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ, सच तो सबके सामने एक ना एक दिन आ ही जाता है। अब जब ओम को पता चल जाएगा कि आप ही उसकी माँ है, तो पता नहीं क्या होगा। ओम जयंती का बेटा है और यही सच्चाई है। और जहां तक माँ के फर्ज का सवाल है ना मालिनी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या फर्ज निभा रही हो। लो मेघा को संभालो, उसे भूख लग रही है। ओम, आओ मम्मी के पास चलते हैं, चलो। जयंती, अरे बस बस, तुमने तो वाकई में हम सबको सरप्राइज कर दिया। सरप्राइज तो आपने दिया। मैंने क्या किया? क्यों? घर में नया मेहमान नहीं आने वाला है क्या? अच्छा भाभी बताइए ना, आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, लड़का या लड़की? अरे भाई, लड़का हो या लड़की, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा मेरा बच्चा? जयंती जी, अब तुम ही बताओ जयंती, बाबूजी ने तुम में और मुझ में कभी फर्क किया है? जितना प्यार वो मुझसे करते हैं उतना ही तुम्ही से। आप कब आए भैया? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ। अनुराग कहाँ है? भैया उनके सेमिनार्स काफ़ी चल रहे हैं ना, तो काफ़ी बिजी है वो। भाई ये तो कोई बात नहीं, सेमिनार अटेंड करना बहुत अच्छी बात है, पर तीर्थ यात्रा पर जाना भी तो बहुत जरूरी है। तीर्थ? अरे भाई, ससुराल में जाना तीर्थ यात्रा से कम थोड़ी होता है। अरे भाई, तुम लोग यहाँ बातें करते रहोगे या कुछ खाने वाने की भी सोचोगे? आज मैंने कहा है महाराज को कि जयंती की सबसे फेवरेट डिशेस वो बनाएंगे। है ना जयंती बेटा, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। ओके। चलो भाई, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारे बहाने हमें भी अच्छा खाना मिल जाएगा। टिक टिक, आपको डॉक्टर आंटी ने सिर्फ एक शर्त पर घर आने की परमिशन दी है कि आप हमारी बात मानोगे, दवाई खाओगे, बेड रेस्ट लोगे, पूरा बिस्तर से उठोगे नहीं, दूध 2 वक्त पीना पड़ेगा और जो सूप देते हैं वो भी पीना पड़ेगा, ठीक है? मामा, आप एक बात बताइए, टिक टिक इनके कमरे में क्यों है और हमारे कमरे में क्यों नहीं? वो इसलिए कि हम टिक टिक का ध्यान रख पाएंगे। क्यों? हम इसका ध्यान नहीं रख सकते क्या? पुतुल, हमने तो माफी मांगी है ना, सॉरी कह रहे हैं, गलती हो गई बाबा, माफ कर दो। हमने आपको माफ करेंगे। आप इस तरह से घर छोड़कर गई थी, इस बात पर तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। क्यों आप घर छोड़कर चली गई थी? गलती हो गई ना, देखो हमने तो टिक टिक से प्रॉमिस किया है कि हम घर छोड़कर अब कहीं नहीं जाएंगे। हाँ भैया, आंटी ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो हमें कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। देखो, अगर तुम लोग आंटी को माफ कर दोगे ना, तो मैं तुम लोगों को आइसक्रीम खिलाऊंगा, और वो भी तुम्हारी फेवरेट वाली चॉकलेट आइसक्रीम। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो फिर आपको माफ कर दिया। थैंक यू। अरे अब महीनों बाद इतना बढ़िया राजमा पकाए भाई,
तेरी टमाटर डाल दे मत और अच्छा हो जाइए। हाँ, नमक भी चलाओ। अरे खीर तो देखबा नहीं किया। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है केसर के खीर की भैया। महाराज जी क्या बक रहे हैं? तो उसे मतलब अरे मतलब है ये खाना हमें भी तो झेलना है। हम तुमको बुलाए गए रहे कि हमारे रसोई में आके देखो हम क्या पका रहे हैं। चलो निकलो यहाँ से बाहर, चलो। और मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे रसोई में आने का, समझा ना? ये तो हम देखने आए थे कि क्या खास बना रहे हो। राजमा पका रहे हैं, पालक पनीर पका लिया, चावल पका लिया, वहाँ खीर बना के रख लिया है। सब जो है ना हमारी बिटिया के मनपसंद का खाना है। अच्छा, और क्या? इतने महीनों बाद जयंती बेबी घर पर आई है और आप उन्हें घास फूस खिलाएंगे? घास फूस क्या मतलब है तुम्हारा? और नहीं तो क्या। एक बात बताओ, चावल कहाँ उगता है? जमीन में। पालक? जमीन में। राजमा? अरे जमीन में भाई। और घास? घास और जमीन में उगत। तो हो गया ना घास फूस। मेरी मानो तो तुम जयंती बेबी को ये खिलाओ। ये क्या है? बताऊं? अरे बताओ। बताऊं? अरे बताओ ना। इसमें है मुर्गा है, चिकन। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, घोड़े को लग गई ठंडी। सरपट सरपट। नाना के साथ क्या कर रहे हो तुम? हाँ? बोलो। सवारी कर रहा है। आप छोटे नाना की सवारी करेंगे। चलो जी, चलो। अरे इसके लिए घोड़ा का घरा बन जाए। कान पकड़ ले, घोड़े के कान पकड़ ले। चल घोड़ा, चल घोड़ा, चल घोड़ा, चल घोड़ा। देखा जयंती, तुम्हारे आने से घर में कितनी रौनक आ गई। इसीलिए कहती हूँ जल्दी जल्दी आया कर यहाँ पे। कितने दिनों बाद आई है ये? हेलो। कैसे हो तुम? जयंती बहुत अच्छी लग रही है, कैसी है तुम? फर्स्ट क्लास। अरे बाप रे, ओम भी आए हैं। हे जयंती, अनुराग दिखाई नहीं दे रहा, नहीं आया क्या? अभी दरअसल ना वो सेमिनार में गए, जैसे काम खत्म हो जाएगा आ जाएंगे। ओके। तुम्हारे खाना बन गया, आइए चलिए। हेलो भाई, खाना कहाँ है? बढ़ गया भैया। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या भाई इतने दिनों में क्यों आए तुम? पता ही नहीं वक्त कैसे गुजर जाता है। हेलो। अरे अनुराग, कहाँ हो भाई? सब यहाँ याद कर रहे हैं तुम्हें। कब आओगे? अच्छा, मैं देता हूँ जयंती को। जयंती, अनुराग का फोन है। हाय हाय, बहुत मिस कर रहे हैं आपको आपके पति देव। जाइए जाइए, फोन अटेंड करिए। भाई उससे कहना कि जितनी जल्दी हो सके आ जाए। लो जी। दादा जी चावल दीजिए ना दादा। ले भाई, बात कर अपने मियाँ से। दुर्गा राजमा लो। हाँ अनुराग। हाँ महाराज जी, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। तुम्हें तो दो केले खाना चाहिए। हाँ, दो केले दो। मैं तुमसे कह चुकी हूँ ना, मैं उस नर्क में नहीं रह सकती, नहीं रहना चाहती मैं उस नर्क में। और दोबारा ऐसी बात करके मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है, सुन लिया तुमने?